और फिर इससे पहले इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरा किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। शामी साहब, ये जब से बजट इजलास सिंध असम्बली का जारी है, शोर शराबा है, हंगामा आ रही है। कल अलामती जनाजे चारपाइयों पर लेकर अपोजिशन बिलखुसूस तहरीक इंसाफ आई और आज ढोल बाजों के साथ ही आए और आज दीवारों को भी फलांगने की कोशिश की गई मुख्तलिफ अरकान की जानिब से। स्पीकर ने 8 अरकान असम्बली PTI के ऐसे हैं जिन पर दाखिले पर पाबंदी आयद की, जिस पर एहतजाज कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब, और फिर कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। असल में जो अपोजिशन कौमी असम्बली में कर रही थी और फिर जो PTI ने वहाँ दिंगा मुश्ती की, वो वहाँ तो सेटल हो गया मामला जी। लेकिन अब देखिए जो PTI जो है उसका जो रवैया है, और GDA भी उसकी एलाई है, MQM भी उसकी एलाई है। इत्तलात ये है कि GDA और मुत्तहिदा ने उस हद तक नहीं, ये सारा शोर शराबा जो है ये PTI के अरकान का है। तो इसलिए ये जो फिरदौस शमीम नकवी साहब है, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं कराची, ये फाउंडर मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, फाउंडर मेंबर, इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से, अमेरिका से पढ़े हुए हैं। वो नजीब हारून जो हैं वो भी इंजीनियर हैं, वो भी फाउंडर मेंबर हैं, तो वो भी बदल हो चुके। अब पता नहीं इनको क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो आपको अपोजिशन लीडर के तौर पर मुस्ताफ़ी होना पड़ा या आप हुए, फिर आज आप रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्या वजह बनी को बताएं नाजरीन को, देखने वालों को, अपने वोटर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे शामी साहब का जिन्हें जो अलकाब के है। शामी साहब, आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि मैं बददिल होने वाले लोगों में से नहीं। मैंने 25 साल जो गुजारे हैं इस जमात में, अपना खून पसीना दिया, ये मेरी जमात है, ना मैं इससे कहीं जा रहा हूँ, ना छोड़ के जा रहा हूँ, ना मैं बददिल होता हूँ। ठीक। जो सूरत हाल सिंध असम्बली में इस वक्त मौजूद है वो ये कि 3 साल गुजर चुके हैं। मुझसे मेरे शहर के लोग, मेरे सूबे के लोग पूछते हैं कि आप लोग इस असम्बली में बैठ के कर क्या रहे। आपको ना असम्बलिया में इसको आपको स्टैंडिंग कमेटीज मिली हुई है, ना आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मिली हुई है, ना आप लोगों का माइक खुलता है, ना आप लोगों के बिल सामने आते हैं, ना यहाँ बुनियादी जमहूरियत मौजूद है इस सूबे में, ना आपको हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑडिट रिपोर्ट सारी लिखी है और दिखाई है कि 1992 की रिपोर्ट अभी तक खुली है। यहाँ पेंशन में फ्रॉड हो रहा है, यहाँ बेतहाशा करप्शन है इस सूबे के अंदर, यहाँ नेपोटिज्म है। यहाँ आप अगर जाएं सिंध सेक्रेटेरिएट तो आपको सिर्फ लगता है कि कराची शहर की तो या शहरी इलाकों की तो कोई नुमाइंदगी नहीं है, और उर्दू बोलने वालों को तो बिल्कुल फारिग किया गया। फिर आपने इन वजूहात की बुनियाद पर आज ऐलान किया कि आप अपनी रुकनियत से मुस्ताफी होंगे जी। आज फिर इसी वजह से इन वजूहात की बुनियाद पर आपने कहा कि आपको किरदार चूंकि अदा करने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा आप रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं। असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए MPs के लिए। ये तो हद हो गई ना। मगर कमेटीज में मगर फिरदौस साहब ये बताइए कि आपने स्पीकर को इस्तीफा दिया है या अपनी पार्टी लीडरशिप को दिया है? मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे शामी साहब ऐलान किया है और इंशाल्लाह कल या परसों मेरा रिटर्न रेजिग्नेशन भी जो है वो स्पीकर के पास पहुंच जाएगा और मीडिया की प्रेजेंस में पहुंचेगा। मगर आपने इसकी इजाजत ले ली है इमरान खान साहब से? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो सूरत हाल इस सूबे में चल रही है इस वक्त, ऐसे हाउस का मेंबर रह के मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता जिनसे मैंने वोट। मगर फिरदौस साहब, ये तो फिर ऐसी बात है ना, या तो इज्तिमाई तौर पर सारी अपोजिशन मुस्ताफी हो या कम से कम पूरी PTI मुस्ताफी हो, तो आपको तो अपनी पार्टी लीडरशिप के पास एजिटेट करना चाहिए, उनकी तवज्जो मबजूल करानी चाहिए, उसके बाद ये फैसला करना चाहिए। नहीं, आपकी ये राय मुकद्दम, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, और ये मैं एक इनफरादी सोच भी रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई इम्पैक्ट डालना है तो आपको पूरे हाउस को नहीं छोड़ना चाहिए, और ये हिम्मत वाले बहुत कम लोग होते हैं जो सिटिंग MPA होके या MNA होके असूलों पे रिजाइन करें। मगर नकवी साहब, ये देखिए, सईद गनी साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने एक ट्वीट में शामी साहब दावा किया है, बल्कि मैं ये कहूँ कि आपको शायद चैलेंज कर रहे हैं तो शायद गलत ना हो, वो ये कह रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। कह तो दिया उन्होंने
तहरीरी इस्तीफा हरगिज़ नहीं देने जा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि सीट खाली होगी और पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? जी क्या होगा मैंने आखिरी सईद गनी साहब ये कह रहे हैं आपने एक ट्वीट में कि आपने कह तो दिया है लेकिन आप मुस्ताफी नहीं होंगे, ये उनका दावा है। ठीक है, वो उनको दावा करने दीजिए। वो कहते हैं कि क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ये नशिस्त जीत जाएगी, इस वजह से। जी मैं उनसे को चैलेंज करता हूं कि मैं नहीं भी खड़ा होऊंगा तो इस ज़िमनी इंतखाब में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और मैं ये भी बता दूं कि यूसी 18 जिसका मैं चेयरमैन था, वहां भी इन्होंने यही दावा किया था जब मैं MP इलेक्ट हुआ कि ये जीतेंगे, और वो वहां भी नहीं जीत सके थे। मगर फरदौस साहब एक बात सुने ना, आप प्रवोक ना हो, मुश्तइल ना हो, रद्द अमल में आके फैसले ना करें और अपनी पार्टी हाईकमान जो है उससे मुशावरत के बाद अपना इकदाम करें। ये क्योंकि आपकी नशिस्त तो PTI की अमानत भी है ना। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी की अमानत नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इधर की लीडरशिप भी मेरे पास ही रही है और उसमें अंदर है। और मैं समझता हूं कि कभी दफा राह मशवरा लेके कुछ लोगों को फैसला करना पड़ता है, और मैं इसको जानते हुए मैं समझता हूं कि सिंध की सियासत के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि आसिफ जरदारी साहब और इनके इस टोले के जो एक आमरीत पसंद टोला है, उसके चेहरे पे से ये नकाब हटानी जरूरी है। हमारे लीडर इस वक्त इमरान खान साहब हैं, वो जो जद्दोजहद पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वो उनको वहां करने दीजिए। अमूमन ऐसी सूरत हाल में जो अपोजिशन लीडर हुआ करता है या पार्लियामानी लीडर हुआ करता है वो आपकी भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, स्पीकर से मिलते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मिलते हैं और अपने हकूक़ मांगते हैं। तो आपके बाद जो अपोजिशन लीडर है वहां पर उन्होंने इन बातों पर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। ऐसे ऐवान का हिस्सा बन के रहना जिसके अंदर ना आपको स्टैंडिंग कमेटीज मिले, ना आपके बिल पेश हो, ना आपका माइक खोला जाए और आपको वो कठपुतलियों की तरह नचाते रहे। क्योंकि सर हुआ ये है कि इत्तेहादी हैं PTI के अपोजिशन में वहाँ पर GDA के नंद कुमार सर, उन्होंने आज जो कुछ हो रहा था ईवान पे उस पर एक और अंदाज से तबसरा किया। वो सुनाना तो मैं नकवी साहब को भी चाह रहा था, लेकिन चलें नाज़रीन और शामी साहब आप भी देखिए। ये इसी तरीके से जनाजे लेके आना या बात करना, आपके किसी मेंबर ने बिल्कुल अच्छी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जनाजा निकाला है, असेंबली का जनाजा नहीं निकाला है। इन आदमी की पहचान उसकी कैरेक्टर से, उसके किरदार से होती है कि उनको तो दोबारा आना नहीं है, आपको और हमें इधर रहना है। आप भी खानदानी है, हम भी खानदानी है। नकवी साहब, ये तो नंद कुमार साहब कह रहे हैं कि ये अपना जनाजा निकाला है अपोजिशन ने, इमेच्योर हरकत करार दे दी है इस सारे मामले को जो जनाजे लेके आए चारपाइयों पे अलामती। ये देखिए, नंद कुमार साहब जो हैं वो एक पार्टी के नॉमिनी मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर नहीं, और हमेशा वो माजी में भी माइनॉरिटी की पीर पगारा साहब की PMLF की नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूं कि इज ओवरस्टेप्ड हिज बाउंड, और हम बाकायदा इसकी शिकायत पीर पगारा साहब से करेंगे कि ये एक तो उन्होंने जॉइंट ऑपोजिशन के डिसिप्लिन को ख़राब कर रहे हैं, और जो उन्होंने कंडेम किए या तो उनको सियासत समझ में नहीं आई, उन्होंने ये कंडेम नहीं किया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर नहीं करने दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके अपने पार्लिमानी लीडर हसनैन मिर्जा को तकरीर नहीं करने दी, उन्होंने ये कंडेम नहीं किया कि हाउस के अंदर जिस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अगले दिन माइक खोलने की इजाजत मांगी तो स्पीकर ने माइक नहीं खोला। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कुछ दाल में काला है, और वो दाल में जो काला है वो भी इंशाल्लाह जल्द जाहिर हो जाए। फरदौस साहब, ये बताइए कि अब आप सजेस्ट क्या करेंगे, जो हालात की जो तस्वीर आप खींच रहे हैं सिंध की, इसको कैसे इस्लाह की जाए, कैसे इम्प्रूवमेंट हो, क्या आपके ज़हन में नक्शा क्या है? शामी साहब, मेरा रेजिग्नेशन बड़ा क्लियरली स्टेट करेगा कि मैं किन किन बुनियाद पे रिजाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं सवाल पूछूंगा, अगर आप स्टैंडिंग कमेटीज नहीं दें तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले, वरना दे दें, इससे कि मैं तो जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहा हूँ ना। ठीक, या तो उनको दो में से एक फैसला पड़ना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो जमहूरियत नहीं है, और अगर मैं सही बात कह रहा हूं तो मेरी बात तो अगर आपकी पार्टी ने आपको फिर टिकट दे दिया वहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर क्या करेंगे आप? जी शामी साहब, ये पूछ रहे हैं कि अगर आप मुस्ताफी होते हैं,
मैं पार्टी का एक अद्दा कारकुन हूं और मैं पार्टी के हर फैसले को मानने को तैयार हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक ये बहुत दफा चैलेंज करते रहे ना, फैसल वाडा की वाली सीट के बाद जो इन्होंने 2 नंबरी तरीके से जीती है, चाहे मुझे अपनी सीट के ऊपर इनको मैं चैलेंज भी कबूल करता हूं सईद गनी साहब का कि जब भी होगा, मैंने कहा मैं लड़ूं या ना लड़ूं, हम तब भी ये सीट जीत के दिखाएंगे। तो मैं खुद भी लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई मत। नकवी साहब, आपकी इस राय से या आपके इस फैसले से जो बाकी जो पीटीआई के एमपीएस हैं सिंध असेंबली में, वो भी क्या आपके साथ हम आवाज हैं? कुछ चाहते हैं मजीद लोग भी मुस्ताफी होना इसी रवैये से तंग आकर? मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त तो आपको इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफा अगर ये चीज को दुरुस्त नहीं किया गया तो पीरियोडिकली हमारे यहाँ से हो सकता है रेजिग्नेशन आते रहे। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कह रहे थे कि पीरियोडिकली मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। हालांकि शामी साहब बार बार अपने तज़िये में ये फरमा रहे थे कि आप हाई कमान को एतमाद में ज़रूर लें, लेकिन सर हुआ ये है कि पहली दफ़ा सिंध असम्बली में बजट पर पार्लिमानी लीडर्स हों, वज़रा हों या अपोजिशन लीडर्स हों, इनकी तकारीर नहीं हो सकी, बार बार इजलास मुलतवी होता रहा है। अब नकवी साहब ने चैलेंज कबूल किया सईद गनी साहब का, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफ़ा दूंगा, रीज़न भी लिखूंगा, लेकिन एक नुक्ता वो छोड़ गए हैं, अगर स्टैंडिंग कमेटी की कोई उन्हें मिल गई चेयरपर्सनशिप नहीं, असल देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी जमहूरियत का बड़ा दर्स देते हैं, उनको इंटरवीन करना चाहिए, वहाँ अपोजिशन जो है सिंध असम्बली की उसकी बात सुननी चाहिए, और ये कोई बगले बजाने की बात नहीं है कि कुछ शख्स इस्तीफ़ा दे दे, आप उसको रोकें, समझाएं, अफवाम व तफहीम से काम लें। मुराद अली शाह साहब पर भी लाजिम है, पीपल्स पार्टी यानी बार बार कहती जमहूरियत हमारी सियासत है, उसका मदारा भी करना चाहिए। अपोजिशन के साथ, अपनी अपोजिशन के साथ जो आपका सलूक है उससे भी तो पता चलता है ना कि आप कहाँ खड़े हैं, किन बातों पे यकीन रखते हैं। ठीक सर, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद इंतहाई अहम मौजू अफगानिस्तान